सवाल नंबर आज 5 देखेंगे, 4 तक हम बता चुके हैं। 5 नंबर सवाल क्या कहता है? 5 नंबर सवाल कहता है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो ज्ञात कीजिए पहला नंबर चाप की लंबाई, दूसरा नंबर चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तीसरा नंबर संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। पहला नंबर कहा चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक वृत्त बना लिए, वृत्त में इसका यहाँ पर केंद्र मान लिए कि O है, इसका त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और यहाँ केंद्र पर कहा कि 60 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। अब इसको यहां से इसको जो मिलता है ना, इसको बोलते हैं चाप। तो चाप AB की लंबाई पहले कहा निकालने के लिए, तो देखिए निकालते हैं। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? जो दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना सेंटीमीटर? 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, देख लीजिए यह है। और कोण थीटा का मान भी दिया हुआ है, कितना डिग्री? 60 डिग्री। ठीक है, अब निकालते हैं पहला नंबर का चाप की लंबाई। तो चाप AB को ऐसे लिखेंगे, चाप AB की लंबाई बराबर, चाप AB की लंबाई का मतलब यहां से यहां तक इसकी लंबाई। ठीक है, चाप AB की लंबाई बराबर सूत्र होता है थीटा बटा 360 गुने 2 पाई r। सूत्र ये होता है, थीटा का मान अभी तुरंत है लिखे 60 बटा 360 गुने 2 गुने पाई का मान 22 बटा 7 गुने r का मान कितना? 21 सेंटीमीटर। बैठा दिए, काट देंगे, कहानी खत्म। एक एक लड्डू 6 36, 7 से 7 21 और देखो 2 से 2 6, 3 से कट गया, यहाँ बच गया। और देखिए ऊपर ऊपर क्या बचा? केवल 22 बचा। तो 22 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर चाप AB की लंबाई। ठीक है, दूसरा नंबर देखिएगा अगले वीडियो में। ये पहला नंबर सवाल आपको बता चुके हैं, चाप की लंबाई, चाप AB की लंबाई हमने ज्ञात कर लिया। अब दूसरा नंबर क्या कहता है? दूसरा नंबर एकदम ध्यान से देखिए। दूसरा नंबर कहता है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। पहले इस आकृति में देखेंगे कि चाप द्वारा, इस चाप के द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड यहां से यहां तक ऐसे करके इसका क्षेत्रफल कर रहा है निकालने के लिए। तो निकालेंगे, क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले लिख दीजिए कि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना है? 21 सेंटीमीटर है दिया हुआ। थीटा का भी मान, थीटा का मान कितना डिग्री? 60 डिग्री। ठीक है, अब लिखेंगे दूसरा नंबर की, क्या लिखेंगे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 गुने पाई r स्क्वायर। सूत्र बता चुके हैं, थीटा का मान 60 बटा 360 गुने पाई का मान, देखिए पाई का मान होता है 22 बटा 7, r का मान कितना? 21 गुने 21 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। अब देखिए क्या होगा, एक एक लड्डू खा जाइए, अच्छे 36 कर दीजिए, 7 21, 3 से काटिए, 3 दूना 6, 2 से काटिए 11, तो 11 गुने 21 कर दीजिए, 11 का 11, 11 दूना 22, 21, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्योंकि क्षेत्रफल कहा था निकालने के लिए, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर में आता है। इसको लिखिए। ये दूसरा नंबर सवाल आपको बता चुके हैं, ये सवाल दूसरा नंबर बता चुके हैं। अब तीसरा सवाल में देखते हैं। तीसरा सवाल कहता है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा, ये देखो ये जीवा इसको कहते हैं जी, जीवा। जीवा द्वारा बनाए गए क्षेत्रफल, ये वाला इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताओ क्या होता है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अब माइनस
त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे इसमें, त्रिभुज खंड में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे। तो लिखेंगे कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए देखिए, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है, क्या होता है, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, केंद्रीय त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताए थे कि होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, होता है ना। देखो अब मान रख दो, थीटा का मान कितना 60 बटा 360 गुने पाई का मान 22/7, आर का मान कितना, आर का मान है 21, तो 21 गुने 21 करो माइनस 1/2 गुने आर का मान फिर क्या देंगे 21 गुने 21 और इंटू साइन 60 का मान 60, थीटा का मान 60, ठीक है। अब देखो एक एक लड्डू खा जाओ, अच्छे 36 कर दो, 7 से 7 या 21, 3 से 3 गुना 6, 2 से 11, और इधर काटो, इधर कटता है, नहीं कटता है। चलो देखो तो क्या करेंगे, ऊपर ऊपर गुना करेंगे, 21 गुने 11, तो 11 का 11 के 1, बाकी 11 दूना 22 21, बटा में तो कुछ नहीं है, माइनस यहाँ पर देखो 21 गुने 21 करोगे तो क्या हो जाएगा 441 बटा में 2, और साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2, ये गुना में हो जाएगा, ठीक है। तो यही हो जाएगा 231 माइनस 441 √3/2 दूना 4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, इस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। उतारिए।